brought to you by itel। इंटरनेट कई तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। हर इंसान एक कहानी लिख रहा है, कोई कहानी गढ़ रहा है तो कोई कहानी में ही जी रहा है। आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला घूमने गया है इसलिए तस्वीर अपलोड कर रहा है, लेकिन ये भी एक कहानी है। घूमने जाने पर क्या क्या स्टोरियां पड़ने वाली हैं ये पहले से ही तय है, तय सिर्फ ऐड का ना आना है। मनोहर कहानियों से भरे इंटरनेट पर एक कहानी दिन भर वायरल रही। कहानी एक डॉक्टर ने सुनाई थी। प्लेटफॉर्म था एक्स। लंबे से पोस्ट में या ट्वीट में जो अब डिलीट कर दिया गया है। दरअसल पोस्ट ही नहीं, अभी तो अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया है। कारण भी बताएंगे, पहले एक्स पर लिखी कहानी सुन लीजिए। पूरा ट्वीट वैसे बहुत लंबा है इसलिए लब्बो लुआब आप जान लीजिए। डॉक्टर तुषार मेहता ने लिखा था कि दिल्ली के टर्मिनल 3 पर थे। उनके साथ कुछ शॉकिंग हुआ। जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी को पास किया उनको लगा उनकी एप्पल वॉच चोरी हो गई है। सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें दोबारा देखने को कहा मगर घड़ी मिली नहीं। पास जाते एक इंसान पर शक हुआ तो डॉक्टर ने उसका पीछा किया। वो लड़का पास में ही टाइटन हेलियोस के स्टोर में खड़ा था। डॉक्टर ने उसकी जेब में हाथ डाला तो उन्हें लगा कि घड़ी जेब में ही है। इस बीच शॉप का एक सेल्समैन डॉक्टर से उलझ गया और लड़का वहां से भाग गया। डॉक्टर ने वहां शॉप का नंबर, सबके नाम लिए, मतलब शॉप का जो नंबर था और सबके नाम वगैरह जो वहां उपस्थित थे सब लिए और फ्लाइट पकड़ने के लिए चल पड़े। गेट के पास सेल्समैन के साथ एक सीआईएसएफ का जवान आया और जवान ने डॉक्टर से सेल्समैन के साथ अच्छे से व्यवहार न करने के लिए माफ़ी मांगने को कहा। इनके साथ गलत व्यवहार किया है, माफ़ी मांगो इनसे। डॉक्टर ने फौरन एक सीनियर जो इनके पेशेंट भी थे उनसे सीआईएसएफ के जवान की बात कराई तो जवान ने डॉक्टर को फिर जाने दिया। आगे डॉक्टर ने सेल्समैन और जिस इंसान ने कथित तौर पर घड़ी चुराई थी उसका नाम लिखा। सेल्समैन का नाम शोएब और घड़ी चोरी करने की कोशिश करने वाले का नाम साकिब। इसके बाद डॉक्टर ने सबसे ठीक से ट्रैवल करने की गुहार लगाई। ये तो रही बात ट्वीट की। बहुत इधर उधर इन्ने उन्ने सेल्समैन जवान हो गया हो तो कंफ्यूज ना हो, कहानी को आगे बढ़ने दे, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस ट्वीट के नीचे एपीएस सीआईएसएफ यानी एयरपोर्ट सेक्टर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और दिल्ली एयरपोर्ट का रिप्लाई भी आया। सीआईएसएफ ने ट्वीट करके बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी और सिक्योरिटी चेक के बाद आपको अपनी घड़ी पहने हुए और बिना किसी सीआईएसएफ कर्मी से बात किए बिना बोर्डिंग गेट की तरफ जाते देखा। बोर्डिंग भी बिना किसी दिक्कत के पूरी हुई। आगे सलाह देते हुए लिखा गया कि इस तरह की बातें लिखने से ट्रैवल करने वालों के मन में शंका पैदा होती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। पहले ट्वीट को रीट्वीट करके दिल्ली एयरपोर्ट के अकाउंट से लिखा गया कि हमने इस संबंध में जांच की। एक और ट्वीट में बताया कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, आरोप निराधार थे, यात्रियों की सुरक्षा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी इन सब के बाद डॉक्टर साहब का अकाउंट एक्टिव नहीं रहा। अब क्या क्या हो रहा है वो बात करते हैं। यूजर ने लिखा कि कथित चोरी के बारे में झूठी कहानी गढ़कर डॉक्टर तुषार मेहता ने जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने की कोशिश की। एक और यूजर ने लिखा कि डॉक्टर तुषार मेहता कितना घटिया इंसान है। मुस्लिम कर्मचारियों की वजह से चोरी के बारे में उसने कितनी बेशर्मी से झूठ बोला। इस डॉक्टर के खिलाफ बिना किसी देरी के केस दर्ज होना चाहिए। लोग हिंदू समाज पर कलंक है। एक और ट्वीट आया कि डॉक्टर तुषार मेहता हमेशा से ही ग्रेट एबिलिटी और इंटीग्रिटी वाले विशेषज्ञ रहे हैं। डीएमएस फैकल्टी में सबसे बेहतरीन चिकित्सकों में से एक। हमें बिना पूरे तथ्यों को जाने किसी बात का अनुमान नहीं लगाना चाहिए या बिना किसी अच्छे कारण के उन्हें के बयान पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बात रेडिट पर भी पहुंची। अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर डॉक्टर तुषार सही थे तो उन्होंने वो पोस्ट और अपना अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया? जाहिर है कि वो यहाँ गलत है। ऐसा कुछ होता है तो एक चीज़ हमेशा सामने आती है, उसे भी याद करते हुए लिखा गया कि इसके बाद वो कहेगा कि किसी ने उसका अकाउंट हैक करके ये पोस्ट किया था। डॉक्टर को सलाह दी गई कि किसी के मन में आपके लिए जो सम्मान है उसे खोने के लिए बस एक काम काफ़ी है, इसलिए हमेशा कुछ बोलने या करने से पहले कई बार सोचें। इस कॉमेंट से जुड़ी हुई एक और बात देखी। लोगों ने गूगल पर डॉक्टर को 1 स्टार रेटिंग देनी शुरू कर दी। सारे ट्वीट्स के साथ रिव्यू दिया गया। डॉक्टर ने एयरपोर्ट पर अपने अनुभव की एक झूठी कहानी लिखी। जब सीआईएसएफ और एयरपोर्ट ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की और उनके ट्वीट का जवाब दिया तो उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, ट्विटर में, नॉट एक्स में, ट्विटर में जब कम शब्द लिख सकते थे तभी तक ठीक था। उसको माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बने रहना था। दूसरी सीख, आपको कहानी लिखने का शौक है तो आप ब्लॉग बनाइए या फिर फिक्शन की तरह कुछ लिखिए। तीसरी सीख, अगर आप शिट पोस्टिंग कर रहे हैं तो नकली अकाउंट से करिए जैसे दुनिया करती है। अब सोचिए जो भी इंसान आपके पास आ रहा होगा, आपका नाम गूगल करेगा, उसको ये सब मिलेगा। चौथी सीख, सच और सिर्फ सच बोलिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके झूठ को बताने के लिए
दो अकाउंट आ जाएं संस्थाओं के। कुछ सवाल जब तक पूछे नहीं जाते तब तक ये यकीन भी नहीं होता कि इनका जवाब भी मिल सकता है। ऐसे ही राहुल सिंह नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन ने बहुत ही आम, बहुत ही रिलेटेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछा है। सवाल 500 के नोट से जुड़ा है। यार एक बात पूछनी थी, इस 500 के नोट को हम लोग 500 का नोट क्यों बोलते हैं? 500 का नोट, ये 500 रुपए देना, 500 क्या होता है और क्यों 5 क्यों नहीं बोल पा रहे अब लोग? किसी को पता हो तो प्लीज बताओ यार इसका उत्तर। हमारे मध्यम वर्गीय घरों के नल भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उनका एक अलग अलिखित संविधान होता है। किसी में पानी हमेशा स्लो आता है, किसी में फव्वारा छूटता है, किसी में टोटी खोल के वापस बंद करो तभी पानी आता है, किसी को बंद करने के बाद टोटी को 2-3 सेकंड तक दबा के रखो तभी पानी रुकता है, किसी में ठंडा पानी कम आता है और गर्म पानी बहुत तेजी से आता है, तो किसी में गीजर चलाते ही फोर्स चला जाता है, पानी स्लो हो जाता है, किसी का हैंडल अचानक उठाया तो उखड़कर हाथ में आ जाता है। ऐसे ही एक नल का वीडियो अंजलि पटवाल नाम की यूजर ने शेयर किया। समझाने की जरूरत नहीं है, देखकर आप समझ जाएंगे कि हर घर की सेम कहानी है, नल अलग अलग है बस। पच्चीस सेकंड में कैसे अत्यंत क्यूटनेस, पारिवारिक माहौल, छोटे मामाओं का रोस्ट, गाली बकते स्टैंड अप आर्टिस्टों के क्राउड वर्क से बेहतर क्राउड वर्क और अंकलों के मजे वाले नॉस्टैल्जिया की फुहार मारी जा सकती है। संस्कृति नाम की यूजर के अकाउंट पर आए इस वीडियो सीखिए। बहुत फनी वीडियो है ये और बहुत ऑर्गेनिक है। हेलो अन्ना, आपको कैसा लग रहा है? आपने खाते टाइम नहीं किया, मतलब फीडबैक सही नहीं है। मानते कि तुमको चोरी करनी नहीं है, तुम्हारे मामा लगते हैं जिनकी हाइट और तुम्हारी हाइट एकदम सेम है। बढ़ नहीं पाए मामा, दिमाग और हाइट दोनों से। टोपी आ गया, पहन लीजिए वरना कोई पहचानेगा नहीं। अरहर की टट्टी में गुजराती ताला, ये कहावत आपने सुनी है। इसमें उस शब्द का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यू सिटी पीपल, यू डोंट नो दैट स्टिक टटिया दैट गेट ऑफ लकड़ी, यू डोंट नो तो गो। ठीक है, जो टट्टिया होती है उसमें गुजराती ताला मतलब महंगा ताला नहीं लगाया जाता। कहावत बेसिकली आपने सुनी है, अगली खबर पे लागू नहीं होती, लेकिन ये चीज़ लागू होती है कि किसी छोटी चीज़ जैसे टट्टिया, सिटी पीपल, उसके बचाव के लिए बहुत बड़ी युक्ति लगाना गुजराती ताला। यहाँ जो लगाया गया वो तो एक्सट्रीम ही है। क्या है आप देखिए, समझ जाएंगे। आप लोगों को आज एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए किसान जी के खेत हैं। इधर ये सरसों बोया है, उधर गन्ना, गन्ने के पास में थोड़ा बहुत गेहूं है। और अपने खेत की सुरक्षा ये किस तरह से कर रहे हैं वो आज आपको दिखाते हैं। आवाज तो आप सुन ही पा रहे होगे। ये देखिए यहाँ से रस्सी बंधी हुई है, रस्सी के साथ ऊपर एक तार जा रहा है और भाई साहब ने जोड़ दिया सीधे ट्रांसफार्मर से, और वो भी 11,000 की लाइन में जो इस तरफ से आ रही है। ये इधर की इनपुट है और ये इस तरफ से आउटपुट निकल के मोटर में जा रही है। ये यहाँ से आया तार और ये इसमें कनेक्ट है, और ये यहाँ से आके ये यहाँ पे इन्होंने लोहे की तार में जोड़ दिया, और ये तार पूरे खेत में घुमा हुआ है चारों तरफ, ये लकड़ियों पे लग के। भाई साहब का प्लान है कि एक बार जो खेत में आए वो खेत में ही रह जाए। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी। संजय गुप्ता, हम नाम ले तो आप कहेंगे हाँ नेटफ्लिक्स पे देखा है, ब्लैक वारंट वाले जहान कपूर ने जिनका रोल किया था जेलर साहब। हम कहेंगे रुको, सोशल मीडिया पर चलो। एक अलग संजय गुप्ता के लिए ठाकरे साहब ने ट्वीट किया कि संजय गुप्ता नाम के धोखेबाज को कुछ चैनल अपने शो में पार्टी के प्रवक्ता बताकर पेश कर रहे हैं, जबकि पार्टी ने बार बार साफ किया है कि उसका कोई संबंध नहीं है उससे। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये शर्मनाक है कुछ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जैसे चैनलों को गिराया जाता है उस तरीके से कोसा गया। इस पर संजय गुप्ता के ही बताए गए, दिखाए गए अकाउंट से ट्वीट आया, तस्वीरें आई कई और ऐसी बातें कि 2000 में मुझको प्रवक्ता बनाया गया था, 3 से 4 हजार डिबेट में मैंने पार्टी का पक्ष रखा, 19 में एमपी का टिकट दिया, 2020 में एमएलए का टिकट दिया, आज हम फ्रॉड हो गए। लास्ट में लिखा कि आज से मैं आपकी पार्टी का नेता नहीं, प्रवक्ता नहीं, मैं त्याग पत्र देता हूँ। बता मैं इसलिए रहा हूँ कि सोशल मीडिया के मजे देखिए, सालों की डिबेट और सालों की प्रवक्ताई, या फिर ऐसा क्लेम कि नहीं ये तो प्रवक्ता है ही नहीं, सबका सॉल्यूशन मिनटों में सोशल मीडिया पे ट्वीट पे लड़ाई खत्म। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। हमने अपनी धरती को अपने रहने लायक बना लिया, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, सड़कें, कारें सब है। इन सब के चक्कर में हम ये भूल गए कि धरती बस हमारे रहने के लिए तो है नहीं, जानवरों के रहने के लिए भी है।
हमारे विकास के चक्कर में जानवर भी उसी हिसाब से ढल रहे हैं, या कहें कि उनको ढलना पड़ रहा है। एक वीडियो आया, पहली नजर देखने लगेगा कि बंदर एक बच्चे को तंग कर रहा है, मगर वीडियो आगे बढ़ता है तो हमको पता चलता है कि बंदर को प्यास लगी है। एक महिला सारा मामला समझती है और बंदर को चुल्लू से पानी पिलाती है। लोगों ने वीडियो देख के कहा माँ तो माँ होती है, आप भी देखिए, टच कर जाएगा आपको। बाकी आज के शो में इतना ही। मध्यम वर्गीय तो आ ही चुका है, इसलिए आज कोई सूचना नहीं, सूचना बस ये है कि आपको मध्यम वर्गीय देखना है।